ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट क्या होती है? अ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। ये सी लैंग्वेज के अंदर जो स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शंस हम लोग लिखते हैं उन्हें सी स्टेटमेंट कहा जाता है, जो कि कोई ना कोई जब स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं। स्टेटमेंट्स जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये स्टेटमेंट्स कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होती हैं। कंप्यूटर परफॉर्म्स दीज इंस्ट्रक्शन वन बाय वन इन द सीक्वेंस in which these statements are written. Each का statement in C is terminated with semicolon. अब ये क्या होता है कि देखें, सबसे पहले आप लोगों का क्या आता है कि हेडर फाइल्स आती हैं, उसके बाद मेन फंक्शन आता है, उसके बाद बॉडी ऑफ मेन फंक्शन आता है जिसके अंदर ये सी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट जिसमें लिखी होती हैं ये आप लोग की सी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, हर सी स्टेटमेंट को एक सेमी कॉलन से आप लोग इनक्लोज करते हो, जिसको हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो इन्होंने एग्जांपल दी है उसके अंदर क्या है कि कंटेन टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट उसके अंदर है, ये मेन फंक्शन के अंदर, ये मेन फंक्शन की बॉडी है। ठीक है, तो इसमें दो स्टेटमेंट है, यह हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। ठीक है, दोनों को सेमीकोलन से इंक्लूड किया गया, जिस दैट्स आल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, आगे आप देखते हैं व्हाट इज़ बग एंड डीबग। बग और डीबग क्या होता है? कोई भी एरर कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो आ जाता है ना, उसको हम लोग बग कहते हैं। ठीक है, किसी भी किस्म के एरर को जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हुए हमारे पास आ जाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर अकर हो जाते हैं ना, उसको हम लोग बग कहते हैं। द प्रोग्रामर कैन मेक डिफरेंट एरर्स। प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखते हुए काफ़ी ज़्यादा एरर्स जो है वो एरर्स क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे ये टर्मिनेटर्स नहीं लगाती, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, देन ये भी एक एरर है। अगर यहाँ पे मैं सेमी कॉलन वो इन्वर्टेड कॉमा इंक्लोज नहीं करती, ये भी एरर है। ठीक है, इस किस्म के काफ़ी एरर जो है वो प्रोग्रामर कर देता है प्रोग्राम लिखते हुए। ये एरर डिटेक्ट कौन करता है? कंपाइलर। कंपाइलर इन एरर्स को डिटेक्ट करता है। कंपाइलर डिटेक्ट एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब दी कॉज ऑफ एरर। कंपाइलर इन एरर्स को डिटेक्ट करता है और इनका काज, एरर मैसेज का जो काज, एरर का जो काज है ना, वो आप लोगों को मैसेज शो कर देता है। ठीक है, इट कंटेन्स एनी साइंटैक्स एरर। अगर तो कोई भी साइंटैक्स एरर है तो वो वाज़ह कर देता है, लेकिन अगर लॉजिकल एरर है ना, तो वो आप लोगों का लॉजिक ही गलत है, आपका फार्मूला ही गलत है, तो उस चीज़ को वो वाज़ह नहीं करता। ठीक है, ये सिर्फ साइंटैक्स एरर को डिस्प्ले कर देता है, नॉट लॉजिकल एरर। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एरर को रिमूव करने को आप लोग एरर को रिमूव करना ज़रूरी है। एरर को कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन से पहले ही आपको रिमूव करना पड़ता है। और एरर को फाइंड और रिमूव करने को क्या कहते हैं? डीबगिंग। ठीक है, और एरर्स को आप लोग बग कहेंगे। ठीक है, बग्स को फाइंड और रिमूव करने को कहेंगे डीबगिंग। ठीक है, सो ये आप लोग को क्लियर हो गया हो।